वैसे आजकल परंपरा चल गई है कि गुरु ही भगवान होता है। गुरु भगवान नहीं होता, वो तो भगवान ना आए थे सीधे गुरु बन के, और अपनी भक्ति की सतिथि बना के रखनी थी। काल नो सोचा है नकली संत नकली पंथ बना के नकली नाम जाप करा के इनकी भगवान से आस्था हटा दूं। जो साधना ये करेंगे उसे लाभ तो होना नहीं, आपत्ति नो की नो पड़ेंगी आके, तो कुछ दिन में भक्ति छोड़ देंगे। और परमात्मा सोच क्रियाएं करता है, आप भी आते हैं, कोई एक आधा संत भी भेज देते हैं, तो अधिकतर स्वयं ही आए हैं मालिक ने, और स्वयं ही वो काम करा जो भगवान किया करते हैं। तो वो तो भगवान और गुरु वो तो वन ऑल इन वन थे, वो तो सब कुछ थे दाता। लेकिन अन्य जो गुरु है वो गुरु है और भगवान अन्य है। गुरु परमात्मा का पुजारी होता है और उससे मिलाने वाला मीडिया होता है। गुरु भगवान नहीं होता, भगवान तो भगवान ही होता है। लेकिन उस परमात्मा को पाने के लिए एक विधि बताई है परमात्मा ने कि अपने गुरु को आप एज ए गॉड ट्रीट करना, उससे भगवान की तरह व्यवहार करना, ताकि जब तुम यहां से जाओगे इसी रूप में आगे भगवान परीक्षार्थ बैठेगा। और यहां जैसा व्यवहार आप कर रहे हो, जैसे विचार अपने गुरुजी के प्रति रखते हो, वो वहां भी होंगे। तो वहां जैसी आपकी व्यवहार विचार त्रुटि युक्त होंगे तो वहां से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर वापस गिर जाओगे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नरकइये अंध, महादुखी संसार में आज्ञा काल के फंद। गुरु गोविंद कर जानियो रहियो बचन समाए, और मिले ते दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। अब कहने का भाव क्या है कि जैसे ये दास है, इस दास के स्थान पर भगवान आ सकते थे, वो आ जाएं, और आप उनको खोज रहे हो भगवान अब यहां आ जाए। वो भगवान आपका कैसा व्यवहार होगा, जैसा इस दास के प्रति आपका है। अब उस परमात्मा के प्रति जो आपका भाव बनेगा, और वो भाव इस दास के प्रति नहीं है, तो वहां भी नहीं बनेगा आपका फिर उसके प्रति। अब जैसे परमात्मा यहां आ जाए आपको, जिसकी आप खोज कर रहे हो, तो किस प्रकार लपटोगे उसके चरणों में, रोगे, मुंह की तरफ देखोगे, 100 बार शुक्र मनाओगे, भगवान बड़े भाग जाएंगे, दर्शन होगे। जिस भगवान को हम खोज रहे हैं, और वो आज इस दास के स्थान पर होता, वो तो हजारों बार हुए हैं, रहे हैं दाता, हम नहीं समझ सके। उसको जन साधारण एक भक्त संत समझ कर हमने उनसे डील किया। आप जो व्यवहार मेरे से कर रहे हो वैसा उसके साथ करोगे, तो परमात्मा वहां जब जाएगा तो यहां ये सोचकर हमने गुरुदेव से डील करना चाहिए कि मान लियो भगवान बैठे हमारे सामने, भगवान के सामने कपट से बात नहीं की जा सकती। जो वचन जो आदेश देव श्रोधार्य होना चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि वो आपके हितैषी हैं, आपका बुरा नहीं चाहते, केवल भले के लिए आपको आदेश देंगे, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, केवल ऐसा ही करना। तो ये तुम वचन मानोगे तो भगत बनोगे और आपका कल्याण होगा। यह कहते मुख पर वचन करे पर माना, और घर पर जाकर करे विज्ञाना। मुख पर तो गुरु जी की बात मान ले, हाँ जी, और घर जाकर न सोचो ना, नो थोड़ा ऐसे थोड़ा करना है, बताइए मर्यादा कैसे छोड़ेंगे, तो फिर के खाक से सो तुम। जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84। तो गुरु वो तो गुरु रूप में आए थे मालिक ही, लेकिन दास गुरु रूप में मालिक नहीं, उस मालिक का दास समझो। लेकिन गुरु को भगवान के तुल्य मानने से आपकी समस्या हल होगी, नहीं तो होए को नहीं। जैसे एक मैथमेटिक्स का, एक गणित का प्रश्न होता है ऋण का, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है। तो मूलधन तो होता करोड़ों रुपए में, अरबों में। उस अरबों करोड़ों वाले मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो मूलधन 100 रुपये होता नहीं, लेकिन उसको मूलधन मानने बिना वो करोड़ों अरबों वाला मूलधन आपको मिल नहीं सकता। तो जो परमात्मा है वो तो परमात्मा है, वो तो समर्थ है, लेकिन उस समर्थ को पाने के लिए इस दास को आपने मानना पड़ेगा मूलधन, यानी गुरु मान ले भगवान। तभी आपकी यह समस्या हल होएगी।
नहीं तो कति नहीं हुआ, 0 नंबर आओगे आपके। तो इस प्रकार समझदार को संकेत बहुत होता है। अब प्रसंग चल रहा है कि फिर जब भक्ति मार्ग पर चल पड़ते हैं, घना सामान धर के सिर पर नहीं चला जाता है, ये परंपराएं हटानी पड़ेंगी। और जैसे भगवान रखे न्यो रहना पड़ेगा, जैसे कर का जहर का रंग हो रही हो, कहो कौन थी। सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या शुभ नाम है आपका? भक्त सोमदास। कहाँ से आए सर आप? पंजाब से, हम डिस्ट्रिक्ट तहसील पठानकोट से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी की शरण में जाने से बाद हमको बहुत से लाभ मिले हैं, लेकिन मैं थोड़े से बड़े बड़े लाभ बताऊंगा। सबसे पहले ये बात है कि हमारे घर में लड़ाई, हमारे घर में बीमारियां रहती थी, कोई बीमार। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा एक छोटा भाई था, वो बीमार रहता था, बहुत देर से बीमार था, 10 साल से बीमार था। वो मेंटली डिस्टर्ब था और वो कहीं भी ठीक नहीं हो रहा था। हम इतने देवी देवताओं को मान रहे थे, सबको पूज रहे थे, मधु परमहंस के पास भी 2-3 बार गए और वहाँ भी प्रार्थना लगाई, कहीं भी वो ठीक नहीं हो रहा था। और जैसे ही हम संत रामपाल जी की शरण में गए और उनसे प्रार्थना लगाई और गुरु जी ने सिर पर हाथ रखा और बोला कि ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और आज वो संत रामपाल जी की कृपा से वो ठीक हो रहा है, 100 से 80% वो ठीक हो गया। और गुरु जी ने बोला था कि ये धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मैं लाभ बताना चाहता हूँ कि एक बार मेरे को, मैं घर पर सो रहा था रात के समय, और क्या हुआ कि सुबह के 4 बजे थे, ऐसे ही 4 जमदूत दिखाई दिए मुझे। अचानक जमदूत आए और मुझे बोलते हैं कि तुझे उठाकर ले जाएंगे, तू बहुत भक्ति करता है, ये करता है, वो करता है, संत रामपाल जी के गुण गाता है, ये करता है। ठीक है, वो बोलते हैं कि तुझे उठाकर ले जाएंगे। मैं बोला ठीक है ले जाओ। वो आए और मुझे ऐसे कहने लगे कि तुझे उठाकर ले जाएंगे। और मैं डर गया, इतना बहुत ज़्यादा डर गया, और मुझे मेरा बीपी एकदम बहुत हाई हो गया, मुझे घबराहट होने लगी, बहुत मुझे होने लगी। मैं डर गया, बिल्कुल डर गया। फिर मैंने सोचा अब क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि आश्रम में जाता हूं, संत रामपाल जी के आश्रम में जाता हूं। फिर मैंने सुबह ही घर से तैयारी की और संत रामपाल जी के आश्रम में बरवाला चला गया के लिए घर से निकला और चला गया। और सुबह जब हम वहाँ पहुँचे तो फिर जब भी गुरु जी के दर्शनों के लिए हम लाइन में लगे थे, एक भक्त था, मैंने भक्त से बात की भी, ऐसे बात हुई। भक्त ने बोला था आपको लाइन में नहीं लगना, आपको मैं सीधे गुरु जी से ले जाता हूँ और गुरु जी से बात करवाता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी से। और वो जैसे ही मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के पास ले गया, मैं दर्शनों के लिए खड़ा हो गया लाइन वहाँ पर, और गुरु जी से प्रार्थना लगाई। जैसे ही गुरु जी मेरे पास आए और मुझे देखा, मेरे सिर पर हाथ रखा और मैंने बोला गुरु जी ऐसे ऐसे, वो बोलते हैं मुझे कि तुझे जमदूत बोलते हैं कि तुझे उठा कर ले जाएंगे। गुरु जी ने जैसे ही मुझे देखा और मुझे बोला देख कैसे ले जाएंगे, उठाकर ऐसे ही ले जाएंगे तेरे को, उठा के कैसे ले जाएंगे, नहीं ले जा सकते तेरे को उठा के। फिर बोला कि अब जाओ, अगर नाम खंड हो गया है, आप दोबारा नाम लो और भक्ति पर ध्यान दो। और मैंने ऐसे ही किया। और फिर गुरु जी बोले कि देख कैसे डर गया है। तो मैं सचमुच उस वक्त बहुत डर गया था, बहुत इतना डर गया था कि अब मैं नहीं बचूंगा। तो आज तक देख लो, जब मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और एक लाभ मैं बड़ा बताता हूँ कि मैं जब एक बार अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था और बहुत तेज से जा रहा था, इतनी तेज जा रहा था कि संभालना भी मुश्किल था। एकदम गुरु जी का नाम लेते हुए जा रहा था मैं। एक दिन एक अचानक मेरे मोटरसाइकिल के आगे एक वो भैंसा होता है बहुत बड़ा, वो एकदम जगदम आगे आ गया। वो आगे आ गया, जब आगे आ गया तो मेरे से बाइक संभाली नहीं गई। मैंने सोचा अब जे इससे बच गया, इसके साथ एक्सीडेंट हो गया। मैंने ऐसे हाथों को ऐसे किया और ऐसे आंखें बंद कर ली। अब सोचा कि अब जे बच गया इसके हाथ, अब मैं नहीं बचूंगा। जैसे मैंने ऐसे आंखें बंद कर ली और जैसे आगे जाके थोड़ी आंखें खोली तो मैंने देखा कि वो भैंसा ऐसे किसी ने ऐसे निकाल दिया उसको आगे से। और मेरे 1 रोज तक नहीं आई, मेरा एक्सीडेंट भी नहीं हुआ और मैं बच गया। और लाभ मैं एक बताता हूँ कि मैं जब भी खाना खाता था और मेरे खाने से, सब्जी से, दाल से कुछ भी खाता था, जो जैसे सिर के बाल होते हैं, जैसे बाल, ये उनमें से निकलते थे, हर बार निकलते थे। जितनी बार, 2 बार 3 बार 4, किसी के घर में भी जाना, खाना खाना, वो बाल निकलते थे। मैं सोचता था ये बाल कहाँ से आते हैं, किसके होते हैं, कैसे होते हैं। बाल भी सफेद नहीं, काले बाल होते थे। जैसे ही मैंने संत रामपाल जी से नामोपदेश लिया, पहले दिन से दूसरे दिन जब मैं घर में आया और
देखा वो वाल निकलना बिल्कुल बंद हो गया। आज तक वो वाल नहीं निकले। और जो भी मेरे शरीर में छोटी मोटी बीमारियां रहती थी, कोई जे बीमारी कभी जो आज तक वो बीमारियों से भी मैं छुटकारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सच है।